बहुत खासियत है कि आपको हस्बैंड वाइफ दोनों आईटी प्रोफेशनल मिल जाएंगे। मैं अभी एक शेर पढ़ रहा था जिसने मुझे अब मेरे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर सोचने मजबूर कर दिया। शेर है, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। गौर फरमाइएगा, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिलें पाने के लिए। इसी सफर में मैं बुलाना चाहूँगा मेरे दोस्त रानू को। रानू ने एक जीवन में लाया था मेरे सवेरा, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है, दिन वो बड़े हसीन रातें भी खुश नसीब थी, जीवन में लाया। आप लोग भी एक बार गेस करेंगे। दूसरी बात, मेरे लिए एक बोलने के बुलाया है, बहुत सीरियस कंसर्न है वेट। मैं आपको बताऊं कि मैं 6 सितंबर को 5 सितंबर को मेरा वेट 103 किलो था। फोटोज में डालूंगा, पहले भी डाला, और आज 81.8 है सुबह। मैंने कुछ नहीं किया है, कोई हार्ड वर्कआउट कुछ नहीं, सिर्फ डिसिप्लिन में आया। क्योंकि बचपन से ही मैं ऐसे मेरे साथ जो भी मेरे से मिले तो 2018-19 तक मेरा 90-92 किलो था। बट लॉकडाउन के अंदर शुरू से ही मैं बहुत फूडी रहा हूँ, बहुत खाया और बहुत अच्छा बनाता भी हूँ। तो आप लोग घर गए कलकत्ता रहा हूँ 6 साल, तो मछलियों का बहुत आइटम अच्छा था, तो बहुत ज़्यादा और खा के 102 किलो हो गया। अभी मैं अपने नेटिव भागलपुर गया था, 24 अगस्त को गया था और 4 सितंबर को वहाँ से वापस आया। इस बीच में जब भी भागलपुर जाते हैं मैं अपने गांव गया, दुर्गास्थान गया, अपनी बड़ी माँ से मिला, फिर मेरे पीसी माँ से मिलने गया, फिर मैं अपने एक मासी माता में उनसे मिलने गया। तो आपको बताता हूँ, आपको हंसी आएगी। वहाँ बंगाली लोग हैं ना, बहुत थोड़ा उनका ओवर रिएक्शन आता है, तो बहुत सम्मान के साथ मेरी भाभी है, हाई स्कूल में प्रिंसिपल है वो, तो उन्होंने मुझे बहुत बात देखा और उसका रिएक्शन था कि रानू की मोटा तो, और बहुत लोगों ने बोला, तो मैं उसी टाइम पे तय कर लिया कि नेक्स्ट टाइम जब ये मुझसे मिलेगी तो उनका रिएक्शन सेम होगा, लेकिन वर्ड चेंज होगी, तुम कितना बदले हो, यही होना चाहिए। उसके बाद मैंने जब शुरू किया तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, बहुत इंटरनेट निकाला, और हाँ एक बहुत जरूरी बात मैंने फिल्मी सितारों के बारे में सुना था कि वो वेट बढ़ाते हैं, घटाते हैं, घटा हुआ वेट मैंने सिर्फ बीमार लोगों को, लाइव लोगों को देखा लाई, लेकिन अपने जीवन में जब फर्स्ट आदमी को मैंने देखा कि जिसने जानबूझ के अपना वेट कम किया और जिससे मैं इंस्पायर हुआ, वो इस ग्रुप में मौजूद है, इस हॉल के अंदर अभी मौजूद है। जोरदार तालियां ताकि गुरजेश जी के लिए, ये मेरे इंस्पिरेशन है। इनका भी पहले बहुत पसंद था और गुरजेश जी एक बार आप खड़े हुए थे, इनका हाइट देखिए, ये बहुत मजबूत है, और मतलब अगर आप ये देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये मेरे इंस्पिरेशन है। हालांकि मैंने इसको फिक्स नहीं तो बात नहीं किया, बट इनको देख मुझे करना है, तो मेरा भी पर्पस यही है कि मुझे सुन के शायद एक जन को भी हम इंस्पायर कर पाए, फिटनेस टुवर्ड है मतलब गुड है, तो मुझे लग रहा है कि मेरा ये चीज सफल है। दूसरी बात, मेरा सिर्फ वजन बहुत ज्यादा नहीं था, मैं बहुत तेज धमाके करता था, अभी भी, अब तो एकदम बंद हो गया। कई बार ट्रेन्स में फ्लाइट में मेरे को पैसेंजर से लोग उठा के गिरे हुए आपके चलते सो नहीं पाए, तो बड़ा एम्बैरेसिंग होता था ये सब चीज। तो जब मैंने तय किया कि मुझे कम करना है ये चीज, तो मैंने एक बहुत इंटरनेट में डाला, यूट्यूब में वीडियोस में कोई एक्सरसाइज बता रहा था, कोई कुछ, लेकिन हाँ
तरह के लीगल, फिजिकल, मेडिकल सब तरह के एग्जाम के बाद में 93 में हमने ज्वाइन किया। तो अभी लगभग 21 साल होने का है हमारी लंबी को। और इस लंबी अवधि के दौरान मैंने देश के विभिन्न कोनों में जैसे मणिपुर, असम, कश्मीर, त्रिपुरा, भोपाल, उड़ीसा, बहुत सारे क्षेत्र में अपना योगदान दिया। इस तरह के सर्विस में आपको फिजिकली और मेंटली दोनों ही बहुत अपनाना पड़ता है। आपकी कोई भी एक कमजोरी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो फौज में और भी यहाँ पर वरिष्ठ मेंबर हैं जो फौज में रहे हुए हैं, उनको भी पता है कि फिजिकल फिटनेस कितना जरूरी है। और आप जितने ऊपर रैंक में जाते हैं आपको मेंटली उतना टफ होना पड़ता है। और खास करके जब आप कमांडेंट से ऊपर के रैंक में पहुँचते हैं तो आपको कमांड की जगह पर मैनेजमेंट का सारा ज़्यादा लेना पड़ता है। आपके अंदर में 1000-1500 आदमी रहते हैं, तरह तरह के विभिन्न प्रांतों का आदमी रहते हैं, अलग कंट्री बैकग्राउंड होती है। तो 1000-1500 आदमियों को संभालने के लिए आपको मैनेजमेंट का बहुत सहारा लेना पड़ता है। आप सबको एक ही लाठी साथ नहीं आ सकते। तो इसके लिए हम लोगों को कोर्सेज कराए जाते हैं। अभी हम यहाँ पर जो मतलब क्षेत्रों में जो कार्यरत है, तो उनमें से बहुत से साथी हैं जो कि मेंटर के तौर पर अपने आप को आगे लाना चाहते हैं कि अभी जो नए लड़के लोग पास आउट हो रहे हैं, बच्चियाँ भी पास आउट हो रही हैं, वो किस लाइन में जाना चाहते हैं। क्योंकि हमारे समाज में सभी तरह के लाइन आदमी हैं, चाहे बैंक में हो, चाहे जैसे मैं पैरामिलिट्री में हूँ, कुछ एक हैं जो धार्मिक बैकग्राउंड से भी हैं, और सब तरह के नौकरियों में धन्यवाद दूंगा मैं, क्योंकि एक ऐसा मंच है जहाँ पर से हम समाज से कुछ कर सकते हैं। क्योंकि मैं तो जगह जगह पर सर्विस किया हुआ और वहाँ पर कहीं पर भी इस तरह का कोई गाड़ी कैसे समाज को जैसे मैं अटेंड नहीं करता हूँ, पहली बार अटेंड कर रहा हूँ। क्योंकि जो बड़े शहर हैं वहीं पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। गाड़ी समाज को बहुत बड़ा गढ़ है, वहाँ पर होता है, दिल्ली में होता है, पता चला तो हमने यहाँ पर अटेंड किया। तो इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि कौन कौन वॉलंटियर हैं उनके नाम बताएं आगे आ करके। मैं खुद वॉलंटियर हूँ कि मैनेजमेंट लाइन में चाहे तो पैरामेडिकल प्रोसेस लाइन में जाना चाहता है तो उसको कोशिश वॉलंटियर हमारे नेक्स्ट हमारे पास अभी 4-5 फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर में 35 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है। तो उस टाइप का चाहिए होगा तो उसमें बच्चों के मतलब क्या वो क्या चाहते हैं, वो बचपन में ही आप लोग उसको पहचानने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि थोड़े बड़े होते ये तो चाहेगा वो होगा, वो तो होता ही है, डाइवर्सन उसका मतलब। अगर वो कुछ मैनेजमेंट में जाना चाहता है तो फिर 9-10 से डिसाइड कर दीजिए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। मेंटर से उसके मेंटर के पास ले जाइए, खुद कोशिश कीजिए। यही मेरा कहना है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि 7 और 8 क्लास में ही पता चल जाता है कि उसको किस तरफ से रोजना है।
बस उसके पीछे जैसे भी जाना। और फिर फाइनेंस के सेक्टर में कोई हमसे मतलब अगर आप कोई भी क्वेश्चन जैसे बोलिए हाउसिंग लोन किसी को चाहिए हाउसिंग लोन तो कैसे ही हाँ हाँ कैसे समझेगा लोग क्या चाहिए एजुकेशन लोन चाहिए हाउसिंग लोन चाहिए वो हाँ वो 10 दिन के अंदर सेंक्शन हो जाएगा थोड़ा अपना अपने तरफ से तैयारी दे पूरा फुलफिल कर दिया 10 दिन में हो जाएगा। किसी भी तरह की बैंकिंग सुविधा के लिए कृपया संपर्क करें कल्पना घोष एजीएम ब्रांच है भजनपुरी ब्रांच। उसके अलावा हमारे बैंक वाले बंधु हैं कि कॉम्पिटिशन में एचडीएफसी बैंक से लेकिन वो इन्वेस्टमेंट संभालते हैं तो आपकी संपत्ति को अगर आपको डबल या ट्रिपल करना है कृपया हमारे बंधु एचडीएफसी बैंक से उनसे संपर्क करें। करेक्ट है दीदी तो उनका भी फीडबैक लीजिए बुलाइए उनको आइए आइए कि बैंक के बंधु इन्वेस्टमेंट पर बता दीजिए वो डायरेक्ट फील्ड राघव माइक कैसे जो कर रहे हैं थैंक यू अभी सर ने बोला कि इन्वेस्टमेंट के बारे में बताओ। कभी मैं बहुत छोटा फील कर रहा हूँ। अभी तक मैं सोच रहा था कि मैं ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जब मुझे पता चला मैं 35 ईयर एक्सपीरियंस 38 ईयर एक्सपीरियंस राइट नाउ आई एम 29 एज 29 तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मैम तो बहुत कुछ सीखेंगे मैम आपसे अपना नंबर पहले लूँगा। जहाँ तक बात है इन्वेस्टमेंट एंड बैंकिंग का तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि इतने दूर रहते हो आप लोग बहुत पैसे कमा रहे हो या जो भी है ये आपका हार्ड मनी किसी एक पर्टिकुलर जगह पे उस पैसे को इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप किसी से कंसल्ट करो जो उसके बारे में बेटर नॉलेज रखता है। अगर वो आपका अपना होगा तो वो आपको एक राइट डिसीजन राइट पाथ बताएगा कि जहाँ पर आपका मनी आपके हिसाब से कब कितना होना चाहिए वो आपको आज के डेट में बता देगा। तो फिर आप डिसाइड करो कि कितने पैसे आपको इन्वेस्ट करना है कहाँ इन्वेस्ट करना है मार्केट में इन्वेस्ट करना है गवर्नमेंट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट में करना है। सो बहुत कुछ बताने के लिए मेरे लिए 1-2 घंटा बहुत कम पड़ जाएगा क्योंकि मैं बड़ा बड़ा सेमिनार में जाते रहता हूँ तो मेरे को 1-2 घंटे तक होना पड़ेगा। सो सी व्हाट कर सकते हैं हम आपके लिए कभी भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है आपके हाथ में कोई चेक करना है टैक्स बेनिफिट लेना है पेपर हमारा जो आर्थिक ग्रुप बैंगलोर मेरा नाम आनंद हुआ बस मेंशन करके बता दीजिए मैं आपको पर्सनली करेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया इससे पहले भी और देर हो गए कुछ सदस्य हो सकता है छोटी रही होंगी तो नहीं होगा तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मैं आकांक्षा चित्रा घर में लोग मुझे मम्मी बोलते हैं। पापा का नाम डॉक्टर अजीत कुमार सिंह भागलपुर जगतपुर नाना जी का पहचान करेंगे और सभी से मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब बचपन में थोड़ा मिले तो भी आज काफ़ी अच्छा लगा मतलब जैसा छोटी को जुड़ना हो रहा है और एक मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ भी आई हैं तो हाँ तो मदर इन लॉ और भी आए हैं तो आज हम लोग को काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है यहाँ पे। So my name is Thank you. राशि जी आइए तकदीर से बिगड़ी तकदीर
सभी पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले दाव लगा ले। माननीय सदस्यगण, मोदी सभी से निवेदन, लोग सब एक दूसरे का परिचय कर रहे हैं और मेरा डैड ये बाद में हो सकता है, तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सबको ड्यू रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। जो भी अपना गांव का नाम या कोई बता रहे हैं, अगर शांति बनाए रखेंगे तो बारे में जानने में सबको सुविधा होगी। सभी सदस्यगण माननीय सदस्यगण सभी रिस्पेक्टेड है और मुझे पता है कि हम सब एक दूसरे के बहुत आदर करते हैं, तो इस चीज को जारी रखते हुए मैं मोदी के पास आ रहा हूँ, कृपया शांति बनाए रखें। मैं बेसिकली लखनपुर से हूँ, ससुराल लखनपुर है और पिछले 7 ईयर से बात हो रही हूँ और 10 ईयर से मैं बेंगलोर में हूँ। बच्चों की पढ़ाई हो रही है, मैं एयरपोर्ट से मैं हाँ सर, अरे थैंक यू अनिमेश। मैं जरा कोने में बैठे हमारे दोस्त अभिषेक रवि। हाँ रिकॉर्डिंग ठीक हो रहा है। एक उधर लगा दिया, किधर लगा। वो कैनन वाला है, कैनन 80, वो D80D। अच्छा नहीं, मतलब वो थोड़ा उसको लड़की का शादी था तो सोचे कि वो बाहर वैसे हायर तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ अपना भी हाँ। हेलो, अभिनंदन जी भागलपुर में सुरतीकल में रहते हैं। उनकी धर्म पत्नी ये भार्या उनके साथ है, बेटर हाफ उनके ससुर जी और सासू माँ, जिनका माँ बाबा भी बोलते हैं, वो भी आपके साथ आए, जो चाड़ा से हाँ, तो हमारे गांव से, ठीक है। मैं पीछे बैठे और मोदी लोग हैं, उनको आपका इंट्रोडक्शन। रामू है, अभी क्या हुआ था, स्ट्रेंथ क्या हुआ, ससुराल जगतपुर, स्ट्रेंथ कितना हुआ लगभग? कन्नड़ सिन्हा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद रकमा आपका। मैं भी हमको नारी शक्ति के रोल में आ रहा हूँ, होगा तो नहीं, हॉल तो ठीक है, बाहर घूमे इधर घूमेगा। मेरा नाम निमिता सिन्हा है। प्रॉब्लम क्या मेरे ससुर जी का नाम श्री रामचंद्र दास है। मैं DDMD वाला प्रॉब्लम नहीं करो, इसलिए हम थोड़ा बहुत लिख दिए थे, कोरोना वायरस ये वाला कोरोना वाला टीका होना चाहिए। मेरे हस्बैंड का नाम अनिमेश दास है। मेरे 4.5 साल का एक छोटा बच्चा है और मैं एक इंजीनियर हूँ। जाएगा ना थोड़ा बहुत आदमी को लगेगा। प्राइवेट लिमिटेड। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। 4000 चार्ज है और 18% बहुत शुक्रिया आप कितना दूर से आए। एनिमेश तो अक्सर आता रहता है और बहुत अच्छा लगता है कि एनिमेश ने एक भी फंक्शन मिस नहीं किया, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू मोदी। मेरे हस्बैंड का नाम
बहुत धन्यवाद। जो लोग यहाँ का नहीं जानते, हम तो फिर जानते हैं जलानी किस तरह चुके 16 साल तो हमें पता है आप लोग वहां से आए हैं, बहुत सराहनीय है, जोरदार तालियां एक बार फिर। यस मैं गौरी सिन्हा, यहाँ उपस्थित सभी बड़ों को प्रणाम और खोल के रखे, खुलवाए थे जान के, और वेंटिलेशन होना चाहिए। रांची में पढ़ी 2007 में यहाँ आई और अभी पढ़ने गांधी मीरा की ये यही होता है, अगर आप कभी भी गाड़ी होता है कि आपको पता चलेगा कि सभी है, सभी से थोड़ी सी शांति बनाए रखें। पुनः विनती है सभी से थोड़ी सी शांति बनाए रखें। रश्मि जी थोड़ी शांति बनाए रखें। तो हाँ, मुझे किसी ने सुझाव दिया, लेडीज एक साथ बैठे हो जितना भी कुछ उनके लिए शांति नहीं होगा। तो मैं रश्मि जी के आता हूँ। हाँ मेरा नाम रश्मि है, मेरे हस्बैंड का नाम प्रवीण कुमार। बेसिकली मैं मध्यपुरा से हूँ, मेरा मायके मध्यपुरा है और ससुराल गोलडहा। हम यहाँ 2006 से हैं और मेरे हस्बैंड की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी है। 2 बच्चे, एक 10th में, एक 4th में। थैंक यू। बहुत एक्सपर्ट आदमी है, मुझसे बहुत डरती है, बोलती 3 मकान बदल के बोलती है। मेरा नाम विद्या है, मैं सुजापुर नातेवा भागलपुर की हूँ, वैसे बॉर्न एंड ब्रॉट हूँ पटना। मैं लास्ट 22 ईयर से बैंगलोर में रह रही हूँ और मेरी एक लड़की है 23 ईयर्स की, शी इज वर्किंग, वो जॉब कर रही है और मेरा एक बेटा वो 11 ईयर्स का है, 11 है, अभी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में आशीष कुमार है चालू किया है ना। थैंक यू। लगता है हमारा 31 के ईयर्स का रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पा रहा अभी तक। हम लोग 31 साल से बैंगलोर में। ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದವರು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು, ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಏನಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು ವಿಷಯ ಹೇಳಿ। हाँ यही गलती कर रहे हैं आप लोग। कन्नड़ा सीखना चाहिए, लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। हम भागलपुर नहीं लग रही थी, भागलपुर में तो बोलती हूँ आई थिंक मैं कुछ लोगों को अभी भी अभी कहाँ आ गए? हाँ और सुजापुर की बेटी है, अभी 4 वो तो बता चुके थे। आपस में कितना लोग जलंका जब चल ये कब के बिछड़े हुए आज यहाँ आके मिले, इसे कहते हैं संजोग। आई थिंक अपने बैठे मित्र उनका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है दादा। हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन लोग खरीदना पड़ेगा। जीता मेरा इतना
चौदह 15 16 17 तक बनते रहा। थैंक यू, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मित्र आइए यहीं से सबका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। आइए। धन्यवाद। सबसे पहले सभी बड़ों को प्रणाम और सभी छोटों को ढेर सारा प्यार। मेरा नाम राजीव रंजन दास है। मैं बेसिकली रानी की तरफ जिला बाबा से हूँ। मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। एक्चुअली हमारी बहुत एक्सटेंडेड फैमिली है, तो मैं अपने बड़े दादाजी के नाम से अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरे बड़े दादाजी श्री स्वर्गीय श्री समेश चंद्र दास तुर्कीकर, मेरे दादाजी श्री गणेश चंद्र दास, फॉलोड टू अखिलेश चंद्र दास, शैलेश चंद्र दास एंड अविनाश चंद्र दास, दिनेश चंद्र। तो बड़ा अच्छा, हमारा बहुत बड़ा परिवार है। 6 दादाजी का परिवार है, समझ लीजिए बहुत बड़ी फैमिली है। हमारे यहाँ दुर्गा पूजा में रानी की में 150 लोग तो घर पे होते हैं, ठीक है। तो बड़ा अच्छा, मतलब पहली बार लगा अपने घर को छोड़ के कहीं दूसरे शहर में, इतनी बड़ी फैमिली है, पूरा बच गया हमारे फैमिली। नहीं चला। थैंक यू ऐसा फील करवाने के लिए। और अब मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं बैंगलोर में पिछले 10 साल से हूँ। अभी करेंटली यलहंका में रहता हूँ और एज ए बिजनेस मैनेजर ग्रेटर में काम करता हूँ। आई हेड से पर्टिकुलर वर्टिकल क्वालिटी। अरे अंकुर का फैमिली आया क्यों नहीं? अंकुर का फैमिली आया क्यों नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे समरेश दादू के चलते रहेगा मेरे साड़ू भाई लगते हैं वैसे, तो यही होता है। निवेदन करूंगा मेरे छोटे भाई गुंजेश से कि अपना आके परिचय दें। जगह तो बहुत शानदार बना है। मेरा नाम गुंजेश कुमार हुआ। मैं बेसिकली सीतापुर से हूँ। पिताजी का नाम दिलीप कुमार दास हुआ। सीतामढ़ी जी। मैं लगभग 10 साल से बैंगलोर में हूँ। ये मैं तीसरी बार अटेंड कर रहा हूँ। इसके पहले 2018 से मैं हमेशा आता हूँ। ठीक है, अच्छा लग रहा है इस तरह 2 साल के बाद सबसे मिल के। और ये अच्छी बात क्या होती है कि यहाँ पे बहुत नए लोगों से मुलाकात होती है, सब पहली बार मिल रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे गांव के नहीं मिल पाते हैं, हम लोग आना जाना भी बहुत कम होता है। लेकिन इस तरह के जो आयोजन होता है इससे बहुत अच्छा ये होता है कि लोग आपस में मिल करके संगठित होकर के लोग को जान पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुंजेश। सही बात है कि यहीं पे आके पता चलता है कि कौन आपके गांव का है, कहाँ से आपका रिश्ता कैसे जुड़ जाता है। कृपया स्वागत कीजिए अंकुर सिन्हा। अंकुर सिन्हा, अंकुर सिन्हा, अंकुर अंकुर अंकुर। इस कार्यक्रम को अरेंज करने में जिस बंदे का दिमाग रोता है, कृपया जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अंकुर सिन्हा का। 2 साल बाद इसने एक कॉल किया, बोला दादा करते हैं कुछ। मैंने कहा जरूर करते हैं। बोला ठीक है मैं डालता हूँ। मैं तुम डालो। बहुत मेहनत की है हमारे छोटे भाई ने। अंकुर तुम्हारा परिचय। मेरा नाम अंकुर सिन्हा है। मेरे पापा का नाम नवल किशोर सिन्हा है और मेरी मदर का नाम है पाली सिन्हा। हम लोग, मेरा दादी घर हुआ भवानंदपुर बेगूसराय और मेरा नानी घर हुआ नारायणपुर। दादी का इसका परिचय यही होता है। मेरे नाना जी का नाम विभूति भूषण दास और इस बंदे ने बहुत मेहनत की है along with other core group members।
बेबी दी, रानू, प्रवीण जी, सौम्य प्रकाश सिन्हा। मैं प्रवीण जी से दरख्वास्त करूंगा कि आप अपना परिचय दें। देखिए कितने लोग आपके गांव के आसपास निकलते हैं। गंगा का उस पार और इस पार। So basically मैं गंगा के उस पार का हूँ। Basically मेरा नेटिव मोड रहा पूर्णिया और मेरे फादर का नाम श्री मधुकर श्याम घोष है और मैं प्रवीण कुमार, मेरी वाइफ रश्मि घोष और मैं यहाँ पे 2010 से हूँ, ऑलमोस्ट 11 years हो गया and now I am running my own company. It's a software development company. So and Fernandville, so office is located in same place where my home is. हाँ चल। So this is the my bunch. यहाँ ये राउंड वाला, ये राउंड वाला। हाँ इससे क्या करेंगे? वही उसको एडजस्ट कर टाइट रहेगा। हाँ मैं अपना परिचय आप लोगों को फौजी स्टाइल में दूंगा। जो हम लोग फौज से रिटायर्ड हैं, कर्नल साहब सिन्हा भी यहाँ बैठे हैं और डीआईजी साहब भी बैठे हैं सीआरपीएफ के, और हमारे बगल में ये जो मेरा भांजा हुआ, बंधु हुआ, आज 70 ईयर्स के बाद करीब ये भी बता। मैं बैंगलोर में 88 में आया, इस समय से मैं रह रहा हूँ, लेकिन रिटायरमेंट के बाद मैं भागलपुर चला जाता हूँ। मेरा गाँव का चारा पैदा भी है डुमरामा, लेकिन वो लोग रहते हैं मुंगेर। मेरी वाइफ की आई हुई है, मेरी 2-3 भांजी है, छोटे भाई की वाइफ है, पीछे जो बैठे हुए हैं वो बोलते हैं उसकी वाइफ के साथ वो बैठा हुआ, हम नहीं पहचान सके तुमको। वो मेरे दामाद का भाई है छोटा, और वैसे भी उसकी वाइफ भी हमारे से रिलेशन रखती है, उसके मामले में। तो रिलेशन यहाँ लगता है दास जाते हैं, दास यहाँ पर देखते हैं, इस हॉल में दास बहुत जाते हैं। मैं दास के साथ घोष, सिन्हा, मित्रों सबाई के आशीर्वाद दी, बीजियार आशीर्वाद, दिवाली का आशीर्वाद, छठ का आशीर्वाद, और रानी का समिति का मैं समिति मेंबर भी हूँ भागलपुर, तो हेड ऑफिस है। तो वहाँ प्रेसिडेंट अभी सुमित घोष है, उसकी तबीयत बहुत खराब है। पहले तो पटना में थे, में सब आशा करें कि वो ठीक रहे। मेरा रिक्वेस्ट यही है, सुमित घोष अच्छा चला रहे थे, वकील भी है और हम लोग उनके साथ है, लेकिन मैं बैंगलोर में 88 में आया। इस हॉल, ये वेन्यू और हमारे रानी समाज के कोर टीम के मेंबर हिमांशु सिन्हा जी से मेरा दरख्वास्त रहेगा कि आप अपना परिचय दें। दादा ने भी इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, और साथ में उनकी धर्मपत्नी कल्पना घोष, उन दोनों को साथ में बुलाना चाहूंगा। दीदी आपका आना जरूरी है, कृपया तालियों से उनको बुलाएं। कल्पना दीदी एंड हिमांशु जी। किसी भी सफल इंसान के पीछे महिला का बहुत बड़ा योगदान होता है। पीछे बोलते हैं, आगे बोलिए, आगे बोलिए। ये महिला हमारी पत्नी, इन्हीं का योगदान है, इनके वजह से हम लोगों ने इसे ऑर्गेनाइज किया और इन्होंने अपना सारा मेरा परिचय मुझे तो सभी जानते ही होंगे। भाई हिमांशु कुमार सिन्हा, बांका का रहने वाला हूँ और हमारा डिग्री जो है एग्रीकल्चर में है। मैंने एमएससी एग्रीकल्चर से किया है। मैडम का इतिहास बताता हूँ। ये इतिहास में इन्होंने एमए किया है और ये बैंक में आई और मैं भी बैंक में कार्यरत रहा। मैं बैंक से रिटायर कर चुका हूँ, मैडम अभी तक कार्यरत है और इनकी वजह से मैं यहाँ रह रहा हूँ। इस अपार्टमेंट में इन्हीं की वजह से मैं यहाँ रह रहा हूँ, इनकी सेवा करने के लिए। बच्चों के बारे में बताइए, बच्चों के बारे में
वाली आकांक्षा सिन्हा, जिनकी शादी हुई, वो लंदन में एमेजोन में कार्यरत है। दूसरी लड़की डॉक्टर, बोलिए ऐसा बोलिए, डॉक्टर है, वो वर्जीनिया में यूएसए में है और पिछले 2013 से उसका प्रयास रहा और हम लोगों ने उसे हमेशा प्रेरित करता रहा और उसे यूएसए भेजा और वहां पे उन्होंने डिग्री ली, पोस्ट ग्रेजुएशन किया और वहीं पे अभी डिग्री ले लिया और जॉब भी कर रही है। उसका कार्यस्थल वर्जीनिया है। के बारे में नहीं बोले थोड़ा बॉडी अगर मजबूत हो तो ट्रेन को, इंजन अगर मजबूत हो डबल इंजन तो बॉडी को ज्यादा खींचने की ताकत रखता है। इस हिसाब से मेरा सबसे छोटा लड़का है जो हमारे साथ ही यहीं पे रहता है और वो यहीं पे कार्यरत है और सारा श्रेय इनका है। उन्होंने मेहनत से जीरो को बड़ा किया और अपनी सूझबूझ से जीरो को आगे बढ़ाया। अब मैडम से हम तो कल्पना को बचपन से ही जानते हैं, इसलिए हमने कहा अरे वो हमारे पहचाने हैं, रामला पहचाने हैं, कपूरला पहचाने हैं, सिन्हा पहचाने हैं, आप ही पहचाने हैं। शुक्रिया दादा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सौम्या प्रकाश सिन्हा, हमारे कोर ग्रुप के बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर। सौम्या, अपना परिचय। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौम्या प्रकाश सिन्हा है। मेरा घर कस्बा हुआ है बट हम पाका में रहते हैं। मेरे पिताजी का नाम विनय शंकर सिन्हा है, आज की डेथ हो गया है। और मेरे दादाजी का नाम सुधीर चंद्र सिन्हा है और हम पाका में रहते हैं। बैंगलोर मैं बेंगलुरु से 7 साल हो गया बैंगलोर। मेरी कंपनी कंस्ट्रक्शन में है और स्पेशलाइज है फॉर द कॉर्पोरेट इंटीरियर्स, मतलब हम घरों का काम नहीं लेते, कॉर्पोरेट इलेक्ट्रॉनिक सिटी के बहुत सारे ऑफिस मेरी कंपनी ने बनाया है। तो एक चीज में मैं आप लोगों को हेल्प कर सकता हूँ, जो हमारे पास बहुत सारे छोटे से कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनको हम काम बांट के देते हैं। तो आप लोग जब फ्लैट्स लेते हैं तो इंटीरियर एक काम है जिसका कि 25% खर्चा होता है आज के डेट पर, वो 25% आपको 15% में हो सकता है। आप हमारे पास आइएगा, रॉ फ्लैट पर डिजाइन भी करवा दूंगा, सस्ते में अच्छा क्वालिटी काम अगर किसी करवाना है तो बेच भी रहा हूँ। मतलब मेरा ये कंसर्न है, मैं ये करवा सकता हूँ। इसमें बहुत गली है, बहुत प्रॉफिट है, मार्जिन है, उस मार्जिन को हम कम कर सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरे पास में बहुत सारे सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो डिस्मेंशन भी करते हैं, तो हम आपको करवा के दे सकते हैं बहुत सस्ते में। मेरा उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम सिर्फ आपके काम आना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों में था आप सबसे एक बार फिर से मेरा निवेदन है कि इस ग्रुप में बस एक ही काम है, जितने लोगों को आप चाहे ऐड करिए। क्राइटेरिया एक गलती किसी अगले को जाता है, आप उसको ऐड करिए, बाद में उनका सारा डिटेल हम लोग मीटिंग्स में और गूगल शीट पे ले लेंगे। नंबर्स बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तो जो चाहेंगे वो हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं खत्म कर रहा हूँ। आप सबको फिर से एक बार मेरा सुनाएगा थोड़ी देर बाद। जोरदार तालियों से आई थिंक हिमांशु को शायद निकलना है ये लड़का के लिए, तो जोरदार तालियों से एक बार फिर दादा का शुक्रिया अदा करते हैं। आप इसे दूर से आए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। जरूर दादा, हम लोग कोशिश करेंगे। दादा मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग आए एंड आपने इस शाम की शोभा बढ़ाई। ऐसे ही मिलते रहेंगे, साथ में रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ग्रुप फोटो, हाँ इसके बाद अच्छा ऐसे सामने बैठ जाते लोग। हाँ आगे में चेयर लगाइए ना। एक ग्रुप फोटो लेने के लिए हाँ उसका मेमोरी फुल हो गया उसका। हाँ उसका मेमोरी फुल हो गया। हो जाए कैमरा से होगा। अरे इतना
बहुत वीडियो ले लिया ना वीडियो बंद कर